Well, I'm Juke Tali Bozai. Welcome to our Pastor Deepak and Logot Amar Chazorpra. You know, এখন ফুলন কনসারে আমি ওয়েলকাম জানাও এই সময় থ্যাংক ইউ তালি বজাই দিয়া এই সময়ত আমি পাষ্টৰক দিছোঁ সেই আমাক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ Hallelujah. Praise the Lord. মই মানে তেজপুৰত পাঞ্জাবী বিহাৰী আৰু হিন্দী স্পিকিং আচ্ছা আচ্ছা বহি যাওক চবে বহি যাওক মই ভাবিছোঁ মই যদি থিয় আছোঁ বেলেগে কিয় বহিব ন মোৰ লগত Hallelujah. Praise the Lord. মোৰ অলপমান অসমীয়া ক'ব কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয় কিয় মই তেজপুৰত য'ত ঈশ্বৰৰ প্ৰচিজাৰ কৰোঁ তাতে হিন্দীত মানে আপোনাৰ টিচিং দিওঁ কিয় পাঞ্জাবী বিহাৰী আৰু হিন্দী স্পিকিঙৰ মাজতে মই ঈশ্বৰৰ প্ৰচিজাৰ কৰি আছোঁ Hallelujah. Praise the Lord. तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस दिन के लिए और बहुत दिन के बाद मैं आज फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया यहाँ पे खड़ा होकर परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए Praise the Lord. Hallelujah. तो आज विश्राम दिन है परमेश्वर का दिन है Praise the Lord. Hallelujah. आप लोग कहीं जाइएगा मत बीच में से भी गाय को छोड़ के मत जाइएगा अगर आप जाएंगे तो बाद में नुकसान होगा है ना Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए चलिए जोरदार ताली से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे मैं आज आप लोगों के साथ में मैं मेरे जीवन का कुछ टेस्टिमनी है उनको भी मैं शेयर करना चाहूँ हालेलुया मेरे भाई और मेरे बहन मैं आप लोगों को आज जो विषय बताने के लिए मैं विषय जो मैं लेके आया हूँ वो है हमारा जो कैपेसिटीज है ना उसको बढ़ाना है Praise the Lord. क्योंकि बहुत से समय हम परमेश्वर को परमेश्वर को हम लिमिट कर देते हैं उनका काम को हम लिमिट कर देते हैं Amen. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक वो काम कर सकता है Amen. Hallelujah. मेरा जो विवाह है मेरा जो शादी वो 2010 को अप्रैल का महीना में 11 तारीख को हुआ था और उसके कुछ दिन के बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ बिल्कुल नॉर्मल था उसके बाद कुछ साल के बाद में मेरा नेक्स्ट बेटा आया लेकिन वो बेटा भी आपको देखा कि धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगा तो उनमें ऑटिज्म का प्रॉब्लम हमने देखा है Praise the Lord. Hallelujah. और वो किसी से बात नहीं करता था और बहुत हाइपर था और कुछ समझ में नहीं आता था तो इस तरह से कुछ साल इस तरह चला फिर उसके बाद मेरा एक बेटी का जन्म हुआ और बेटी धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो पता चला कि उनको भी इश्यूज है बोलने का Praise the Lord. वो बोल नहीं पाता था Amen. Hallelujah. Praise the Lord. लेकिन शादी से पहले मैं परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन और बहुत अच्छा समय में परमेश्वर के साथ में बिताया Amen. और मैं बहुत प्रार्थना करते थे फास्टिंग जाता था इस तरह से बहुत अच्छा हुआ और परमेश्वर ने उस हिसाब से मुझे बहुत आशीष भी किया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ने बहुत आशीष किया और किसी भी चीजों का कभी परमेश्वर ने कमी होने नहीं दिया Amen. शायद अगर संसार के रूप में संसार का नजर से अगर देखेगा तो मैं एक बहुत आशीषित पास्टर रहा Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे तेजपुर में अपना जमीन दिया वहाँ पे घर बनाने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और सेविकाई के लिए मुझे परमेश्वर ने गाड़ी दिया सब कुछ सही सलामत था लेकिन जब भी मैं प्रभु का सेविकाई करके मुझे घर आता था तो मैं बच्चे को देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था Amen. Hallelujah. Praise the Lord. और मैं अपना ताकत से मैंने उसका जो समस्या है बच्चे लोगों का जो प्रॉब्लम से मैंने सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन मैं देखता गया समय जिस तरह से पार होता गया उसी तरह से समस्या भी मेरे जीवन में
धीरे धीरे बढ़ता चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर के लिए काम करना और परमेश्वर के साथ काम करने में फर्क होता है। आमीन, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के लिए काम किया करता था, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताना और इस तरह से बहुत तकलीफ होता था, मुझे समय नहीं होता था मेरे पास में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैंने देखा मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट किया, बहुत ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी फर्क उसमें दिखाई नहीं दिया, तो मैं बराबर प्रार्थना में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और मैं प्रार्थना करना शुरुआत किया। नाइट, पूरे रात में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरुआत किया। आमीन, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करना शुरुआत किया तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरा बेटी बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल फोन किया था, फोन में मैंने मामी को भी मैंने सुनाया, देखो मेरा बेटी भी बोलने लगा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में जो मेरा बेटा जो ऑटिज्म का समस्या था, जिनको मैंने डॉक्टर के पास लेके गया, है ना, और डॉक्टर बोल दिया था कि आपका बेटा, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका बेटा कभी भी नहीं पढ़ सकेगा, है ना। वो पढ़ाई लिखाई आप भूल जाइएगा, वो सिर्फ कपड़ा पहनेंगे या तो इस तरह से उठना बैठना आप सिखा देगा, बस उतना ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का महिमा देखिए, और उन्होंने आपका ऑनलाइन जो ये होता है आपका ऑनलाइन क्लास में अभी क्लास 2 पहुंच सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो कंप्यूटर भी चला लेता है, मोबाइल भी चला लेता है ना, क्रिकेट भी खेल लेता है। तो एक समय था जब मेरा बेटा उनको कुछ अगर पकड़ा देने से वो चुपचाप उसी चीज को पकड़ के रहता था। आमीन। तो मेरे भाई और मेरे बहन, देखिए, मैं एक बात मुझे समझ में आया कि जब तक अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक हमारा हालात कभी भी चेंज नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर को लिमिट कर देता है, हर एक चीजों में हम लिमिट कर देता है ना, कि ये समस्या बहुत बड़ा है, ये समस्या परमेश्वर से नहीं होगा, मैं ही इनका समाधान करूंगा, इनको मैं अपने तरीका से मैं सोल्व करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम उसी चक्कर में हम लग जाता है, अपना तरीका से उनको सोल्व करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए। लेकिन चाहे हम जितना भी कोशिश कर ले, अगर परमेश्वर का अगर हाथ हमारे ऊपर अगर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आमीन। जो बच्चे को परमेश्वर ने कहा, जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बेटा कभी बोल नहीं सकेगा, वो बेटा अभी बोलने लगा, कम्युनिकेट करने लगा है, पढ़ाई करने लगा है। आमीन, ड्राइंग करने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, मेरे मिसेस को भी, वो बीच वाला जो बेटा है, वो मेरे मिसेस को भी काम में हेल्प कर देता है ना। सुबह को उठ के बिस्तर ठीक करना है ना, कभी कभी किचन में भी उनको मम्मी को हेल्प कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, एक छोटा एक लड़का था जो एक दिन मछली मारने के लिए एक जगह पे गया, है ना, और वो मछली मार रहा था। तो मछली मारते समय तो वो बच्चा जब भी वो आपका बंसी डालता था तो मछली पकड़ लेता था, और बहुत जल्दी जल्दी वो मछली पकड़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उससे थोड़ा दूर में एक आदमी वो खड़ा होकर देख रहा था उस बच्चे को, और वो भी, क्योंकि वो भी मछली मार रहा था, उसका बंसी में बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ रहा है ना, वो मछली पकड़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन उनका सामने में एक बच्चा बंसी फेंकता है, फिर मछली निकाल लेता है, बंसी फेंकता है, मछली निकाल लेता है। लेकिन उसने ठीक से नोटिस किया, तो वो बच्चा क्या किया कि जब भी वो मछली पकड़ता था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए ये पकड़ के बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मेरा आवाज पीछे तक पहुंचता है कि नहीं? मेरा आवाज एकदम पीछे तरफ क्लियर है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो बच्चा मछली पकड़ता है और वो क्या करता है, एक चीज से एक छोटा सा एक लकड़ी लिया और उस लकड़ी में
नाप के, और जो बड़ा मछली होता था उसको फेंक देता है ना, और उस वो जो छोटा उसका साइज का जो मछली है उसको अपना थैला में रख देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो आदमी बहुत देर से दिख रहा है और सोच रहा है कि मैं इतने देर से मछली मार रहा हूं, लेकिन मुझे मछली मिल नहीं रहा है, और जिसको मिल रहा है वो छोटा मछली अपने पास रख लेता है और बड़ा मछली को फेंक देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो आदमी उस व्यक्ति के पास आया और उससे पूछा कि क्या बात है कि आप छोटा मछली रख ले रहा है और बड़ा मछली को आप फिर से नदी में फेंक दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो आदमी ने उससे जवाब दिया, बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे घर में फ्राई करने के लिए जो तावा है ना, तावा फ्राई पैन है ना, तो वो इसी का साइज का है ना, उसका साइज इतना ही है। अगर हम बड़ा मछली को अगर लेके जाएगा तो फ्राई करेगा काम है ना। तो ये कारण है कि हम बड़ा मछली को फेंक देता है और छोटा मछली को हम अपना थैला में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वासी लोग भी वैसे ही है, छोटा छोटा प्रॉब्लम को प्रभु के पास लेके आएगा, आमीन। लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ा हुआ तो हम लोग अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हम लोग भूल जाता है, परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते कि परमेश्वर अगर कुछ करेंगे तभी मैं काम करूंगा, आमीन, तभी मैं परमेश्वर को, मैं सोचता था कि परमेश्वर अगर मेरे बच्चों को ठीक कर देगा, मेरा बच्चा अगर बोलने लगेगा, मेरा बेटा अगर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो मैं प्रभु का सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु मुझे देख रहा था कि मैं कब प्रार्थना करूं मेरे बच्चों की, आमीन, हालेलुया। मिरेकल तब हुआ जब मैं प्रार्थना करना शुरुआत किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिरेकल मेरे लिए इंतजार कर रहा था कि मैं कब प्रार्थना करूं और परमेश्वर मिरेकल करे। आवाज क्लियर है पीछे तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? लेकिन मैंने काफी देर लगा देखते, क्योंकि परमेश्वर को हम लिमिट कर देता है, एक सीमा तक रख देता है, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर यहाँ तक ही काम कर सकता है और इससे बड़ा परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी है उसमें सब कुछ को बनाया है। आमीन, वो परमेश्वर है जो कुछ भी नहीं है उसमें से वो सब बहुत कुछ बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, दूसरा राजा का किताब का 4:3 में यहाँ पे एक भविष्य वक्ता का पत्नी, जो भविष्य वक्ता गुजर चुका था, है ना, और उस भविष्य वक्ता का वो जो परमेश्वर का दास था उनके ऊपर में बहुत सारा उधारी हो गया था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो परमेश्वर का दास है वो मर जाने के बाद जिससे वो उधार लिया था, वो उधार लेने वाले लोग वो परमेश्वर के दास के घर पहुंचा और उसका जो पत्नी है उनको वो बोलने लगा कि जो कुछ भी आपका पति मुझसे उधारी लिया था वो उधार को आप चुका दीजिएगा। अगर आप नहीं चुका सकता है तो आपका दोनों बेटा को हम लोग अपना गुलाम बनाने के लिए अपने साथ लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको अपना उधारी चुकाना है, आपका पति का उधारी चुकाना है, या तो आपको अपना बेटा को हमारा नौकर होने के लिए दे देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पढ़िए तो दूसरा राजा की किताब का 4:3। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, তেন্তে যোৱা, বাহিৰৰ পৰা নিজৰ আটাই ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ পৰা উধা পাত্ৰ খুজি অনা গৈ ভাকৰতকৈ নানিবা। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि ये बात एलाइजा के पास में वो लेके आया, बोला कि प्रभु आपका जो साथी परमेश्वर का जो दास भविष्य वक्ता है ना,
जो परमेश्वर का सेवा करता था, वो मेरा पति जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज जो उसने उधारी किया था, उस उधारी को मांगने के लिए कुछ लोग आए और वो लोग बोल रहा है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपका बेटा हमें देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका 2 बेटा हम लेके चले जाएंगे, अपना गुलाम बनाएगा, उनको अपना दास बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात जब परमेश्वर का दास एलाइजा के पास जब पहुंचा तो एलाइजा ने उससे कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक काम देता हूं, आमीन। उस विधवा से कहा कि मैं आपको एक काम देता हूं, आप जाओ और अपना आस पड़ोस में जितना भी है ना, जितना भी आपका मन को, आपको क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी में बर्तन जो है ना, हांडी या कुछ भी जिसमें कुछ रख सकता है, आप सब कुछ लेके आओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको सब कुछ जितना अधिक से अधिक हो सकता है सब आप इकट्ठा करके लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो विधवा अपना पड़ोसी में गया, जो कुछ भी उसको मिला, हो सकता है बाल्टी या तो घड़ा या कुछ भी, सब कुछ जिसमें कुछ रख सकता है, सब कुछ ले आके इकट्ठा कर। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर के दास ने कहा कि तू एक काम कर, तू जाओ और दरवाजा बंद करो और धीरे धीरे एक एक करके जो तेल, जो तुम्हारे पास जो तेल है उसको एक एक करके उस बर्तन में उड़ेलते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास उस बुढ़िया के पास में, उस विधवा के पास थोड़ा सा तेल बाकी था। मैन, हालेलुया। उसने कहा कि तू उड़ेलना शुरू कर। पढ़िए। आप पढ़ी गए थे अपना सेकेंड किंग, दूसरा राजा 4:3। পাছে তোমাৰ লৰাহঁতে সৈতে ভিতৰলৈ গৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰিবা আৰু সেই পাত্ৰবোৰত তেল ঢালিবা আৰু এটা এটা পাত্ৰ ভৰিলে এফলীয়াকৈ থবা। তাৰ পাছত সেই তিৰোতাই তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা গ'ল আৰু তেওঁৰ পুতেকহঁতে সৈতে তেওঁ সোমাই দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে। সিহঁতে বাৰে বাৰে পাত্ৰ নিদিলে আৰু তেওঁ তেল ঢালিলে। সকলো পাত্ৰ ভৰাৰ পিছত তেওঁ পুতেকক ক'লে আৰু পাত্ৰ দে। তাতে পুতেকে ক'লে আৰু পাত্ৰ নাই। তেতিয়া তেলৰ ধাৰা বন্ধ হ'ল। Praise the Lord, हालेलुया। तो उसने कहा कि तू एक काम करो, जाके उस जो भी बर्तन है उसको इकट्ठा करो और द्वार बंद करके, और जो भी तेल तुम्हारे पास पड़ा है और धीरे धीरे तू एक एक करके उड़ेलते जाओ। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया, धीरे 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 उड़ेलते गया, उड़ेलते गया, उड़ेलते गया, उड़ेलते गया। और अंत में उनका बेटा से पूछा कि बोला कि और कोई पात्र रह गया जहां पे मैं तेल डाल सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा कि नहीं, पूरा भर्ती हो गया, अभी रखने का जगह नहीं है ना। तब जाके वो तेल का जो धारा था वो बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम लोग कभी कभी रिसोर्सेस देखता है ना, हमारे पास क्या है, हमें लगता है कि हम तो पढ़ा लिखा नहीं, या तो हमारे पास में बहुत पैसा नहीं, हमारे पास में ऐसा नहीं वैसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपना कैपेसिटी को देखते हैं और अपने ऊपर हम दयावान बोल रहे हैं ना। हम सोचते हैं कि अभी कोई उपाय नहीं ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो परमेश्वर का सेवक था, उनका बेटा का सिवा उनका जीवन में कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी चला जाने, उसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है, वो तेल को देखता है और अपने बेटे को। वो तेल इतना ज्यादा नहीं था जिसको बेच के वो अपने बच्चे को बचा सके, थोड़ा सा तेल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए क्या होता कि उसने अपने पड़ोस से अगर दो बाल्टी अगर लेके आता
आमेन। अगर 2 बाल्टी सिर्फ अगर 2 बाल्टी खाली बाल्टी अगर दो पात्र अगर लेके आता, छोटा छोटा पात्र अगर लेके आता तो क्या होना था बताइए? 2 बाल्टी ही मिलना था। 2 बाल्टी मिलना था, आमेन। मिलना था कि नहीं मिलना था? आप होने से क्या करना था? अगर आप उस विधवा के जगह पर अगर होता तो आप क्या करना था? अगर आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटीज मिलने से आप क्या करना था? बड़ा ड्राम लगी जाने Praise the Lord. हालेलुया। तो कभी कभी छोटा छोटा जो समस्या है, आमेन, हमें लगता है कि परमेश्वर का जितना मेरा कैपेसिटी है परमेश्वर शायद वैसे ही मुझे देंगे। Praise the Lord. मेरा कैपेसिटी के अनुसार से ही परमेश्वर ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे पूछता है कि तुम्हारा कैपेसिटी क्या है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बोलता है कि आपका कैपेसिटी क्या है, आपको कितना चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मेरा जो शुरुआत का समय था, है ना, और मेरा मामा को पता है, मामी को पता है, उन लोगों के साथ मैंने अपना सेविका की शुरुआत किया। ग्लोरिया बहुत छोटा था, है ना, बाबू भी बहुत छोटे, बैजुदा भी बहुत छोटा था। हालेलुया। जब मैं तेजपुर पहली बार तेजपुर में सेविकाई के लिए जब गया तो एक हवाई सैंडल पहन के गया, एक हवाई सैंडल और एक जोड़ कपड़ा, और उसके सिवा मेरे पास में कुछ भी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ना मेरा हाथ में कोई डिग्री था, लेकिन एक बात मैं जानता था, परमेश्वर का लिमिट क्या है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का लिमिट क्या है मैं जानता था। परमेश्वर आपसे पूछता है आपका लिमिट क्या है? क्या आप अपना कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? पास्टर विलियम का एक नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या कुछ भी चीज उसको बड़ा चाहिए, है ना, कुछ भी चीज। हालेलुया। हालेलुया। चर्च भी बनाया तो इतना बड़ा बनाया, शुरुआत में हम आया तो बोला कि इतना बड़ा चर्च, इतना बड़ा पुलपिट। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि आप अपना कैपेसिटी को आप बढ़ाइए, ना? आपका प्रार्थना, देखिए प्रार्थना में भी हमारा जो लिमिट है हम एक सेट करके रखते हैं। हमारा प्रार्थना भी उससे ऊपर जाता नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना भी उससे ऊपर नहीं जाता, हम सोच भी नहीं सकते। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और हम प्रार्थना में भी परमेश्वर को लिमिट करके रखते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है जितना इकट्ठा कर सकता है, बर्तन लेके अपना कोशिश जाओ, कितना इकट्ठा कर सकता है करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपना कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मैं जब पहले प्रार्थना करता था, मेरा प्रार्थना का तरीका अलग होता था, लेकिन अभी जो मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी का प्रार्थना मेरा डिफरेंट होता है, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर का महिमा के धन में मेरे लिए मेरे सोचने से भी ज्यादा, है ना, आशीर्वाद रखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. जब मैं शिक्षा देता हूँ, मेरा जो बेटी है उसको परवाह नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसके पास आके, उसको उससे कोई भी मतलब नहीं। उसको अगर चिप्स खाने का मन हो गया तो सीधा आएगा, आगे बोलेगा पापा चिप्स। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसको पता है कि पापा का पास में चिप्स किनने का कैपेसिटी है, वो चिंता नहीं करता, उसको जो चीज चाहिए सीधा आगे बोल देगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और उसी तरह से हमको भी जो कुछ भी चाहिए हम परमेश्वर के पास आके बोल सकते हैं ना?
मेरा प्रार्थना करने का जो तरीका है उसको थोड़ा और सोच को हमें थोड़ा डिफरेंट करना है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरुआत किया। मैंने कहा कि हे पिता, हे पिता, तेरे महिमा के धन में मेरे लिए जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है वो समय आ गया रिलीज करने के लिए। Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए जो छंगाई प्रभु आपका महिमा के धन में है, वहां से हम मेरे बच्चे के लिए छंगाई आप रिलीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बेटी का जो जुबान है, उनका जो शब्द है प्रभु आपके महिमा के धन में है, प्रभु हमें चाहिए वो। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. परमेश्वर रिलीज करना शुरुआत करें। Amen. मेरे पास सब कुछ था, है ना, मेरे पास में सब कुछ था, मेरे पास में घर, गाड़ी, सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आमीन। Amen. जमीन भी इतना दिया है, वहां का लोकल आदमी लोगों के पास भी उतना नहीं है। आमीन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। कैसे दिया, कहां से है, क्या किया पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। Amen. जब भी मैं अपने बच्चों को देखता था, है ना, जब भी मैं अपने बच्चों को देखता था, तो वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए, वो जो चीज है, वो चीज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं प्रभु से कहा कि प्रभु अगर जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ लेने से भी ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा बेटा को ठीक कर दो, मेरा बेटी को ठीक कर दो, ये पहले का प्रार्थना है ना, ये पहले का प्रार्थना है। अभी का प्रार्थना है, प्रभु आपका महिमा के धन में मेरा बेटा के लिए जो छंगाई रखा है, आप उसे रिलीज करो। मेरा फैमिली के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो प्रभु आपके महिमा के धन में रखा, प्रभु हमें चाहिए। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का नेचर छोटा छोटा काम करने का नहीं है ना, परमेश्वर का जो नेचर है काम करने का, वो बड़ा बड़ा काम। जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब पृथ्वी पानी के अंदर था, उजाला नहीं था, उजाला का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाओ, और उजाला हो गया। पहला बार पृथ्वी आपको उजाला को महसूस किया, और इस तरह से उसने एक एक करके सब कुछ बनाया। परमेश्वर का जो नेचर है वो बड़ा काम करने का, और हम लोग बड़ा काम, बड़ा चीज को मांगने से डरते हैं। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर बुरा पा जाएगा, नहीं क्या उसको देने का कैपेसिटी नहीं क्या, है ना। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं क्या बताऊंगा। एक परमेश्वर का दास था, उसने मुझसे एक दिन कहा कि आपको इंसान के आगे में क्यों रोना है, अगर किसी के आगे रोना है तो परमेश्वर के आगे रो। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। उस समय थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन बात सही है। आमीन, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है आपका लूका किताब का 18 में, यहाँ पे भी एक विधवा के विषय में बताता है कि एक विधवा, उनका आगे पीछे कोई था नहीं, और वो एक दिन एक राजा के पास गया, और उस राजा से वो विनती करने लगा कि प्रभु मुझे आप न्याय करो, मेरा न्याय करो। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि वो जो राजा था, ना ही वो मनुष्य का कोई परवाह करता था, ना ही वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। और वो जो राजा था उस विधवा को बिल्कुल इग्नोर करते, अनसुना करते। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर
वो जो विधवा जो था वो घबराया नहीं या तो मायूस नहीं हुआ, वो फिर नेक्स्ट दिन गया। फिर उसने वो जो विधवा था उनको वो राजा फिर से इग्नोर किया, लेकिन उसने फिर हार नहीं माना और हर रोज इस तरह से जाता चला गया। आमीन। और वो राजा एक दिन सोचा, ना ही मैं मनुष्य को मैं डरता हूँ, ना मैं परमेश्वर को डरता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी ये औरत बार बार आके हमको परेशान करते हैं। एक काम करता है, इसका जो प्रार्थना है इसको सुन लेता है ना, और सुन के इसका न्याय कर देगा। आमीन। ताकि ये जो बुढ़िया है, ये जो विधवा, वो बार बार मुझे परेशान ना कर सके। आमीन। और उसका न्याय किया, उस औरत का न्याय किया। उस औरत को जो कुछ चाहिए था, उसका जो भी प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यीशु ने हमें बताया कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। हमें बार बार परमेश्वर के पास जाना चाहिए। बार बार हमें परमेश्वर से विनती करना चाहिए। बार बार हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। बार बार प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब तक प्रार्थना करना चाहिए तब जब तक ले कुछ नहीं होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आपका जो प्रार्थना है ना, बंद कमरा में जो रहने वाला जो प्रार्थना है ना, वो आपके लिए बाहर काम करना शुरू करेगा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर को हमें लिमिट नहीं करना है। आपका कैपेसिटी या मेरा कैपेसिटी कम हो सकता है, आपका और मेरा कैपेसिटी नहीं हो सकता है। Praise the Lord. लेकिन उसका कैपेसिटी है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जो परिस्थिति से हम लोग गुजरा, हम लोगों को पता है। एज ए पेरेंट्स, एक माँ बाप होने के नाते हमें पता है। बाहर से लोग देखते थे, पता कि इनके पास तो सब कुछ है, विश्वासी लोग भी इतना प्रेम प्यार करता है इनको, सब कुछ इनके पास में है, लेकिन घर में आने से पता चलता था। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने जिसको बोल दिया था कि ये आप लोग इनका क्या बोलते हैं, हैंडीकेप का सर्टिफिकेट आप लोग ले लीजिएगा, है ना। बाद में सरकार से कुछ लाभ मिलेगा तो आपके बच्चे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चा अभी क्रिकेट खेलता है, वो बच्चा अभी फुटबॉल खेलता है, वो बच्चा अगर वो ड्राइंग करता है, वो आपको लिखना और लिखता भी ऐसा है बिल्कुल भी नहीं करता। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, है ना? हम लोग बड़ा समस्या आने से हम लोग परमेश्वर से दूर चला जाता है। हम लोग बड़ा समस्या जब आ जाता है हम लोग घबरा जाता है। Praise the Lord. Praise the लेकिन Lord. जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आपका क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम से बड़ा आपका परमेश्वर। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैंने अपने जीवन में उसे अनुभव किया। मैं भी सोचता था, रो के मैं प्रार्थना करता था, अभी छोड़ो कोई बात नहीं, तो कितना प्रार्थना करें, है ना। लेकिन प्रार्थना करेगा तो कुछ होगा। आपको क्या चाहिए? ऑब्वियसली हम लोगों को धन दौलत का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर प्रार्थना करेंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए इस पृथ्वी में, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ हमारा परमेश्वर देने का काबिल है। प्रार्थना के द्वारा से कितना वहां पे कितना बीमारी लोग जो कैंसर पेशेंट्स परमेश्वर ने उनको ठंडा किया, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, है ना, इस तरह का भारी भारी बीमार से परमेश्वर ने लोगों को छुटकारा दिया प्रार्थना के द्वारा से।
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा जो प्रार्थना है ना, हमारा प्रार्थना बेचारा वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए, है ना? बेचारा वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए, अधिकार के साथ परमेश्वर से मांगना। Amen. अधिकार के साथ में परमेश्वर को बोलना। वही सुनो, जैसे मेरे बेटी को कोई परवाह नहीं, मैं कैसा परिस्थिति में, मुझे सीधा आके बोलता मुझे चिप चाहिए। कुछ जो चाहिए वो मांगता है सीधा।